हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ए सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए सिंह केमिस्ट्री। आप पढ़ाई कर रहे थे सॉलिड स्टेट 12 का फर्स्ट चैप्टर। उसमें हम लोगों ने पहले पढ़ाई किया था और आज हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्ड, मतलब रासायनिक बंधन के आधार पर ठोस का वर्गीकरण। आप देख रहे बच्चे लोग रासायनिक बंधन के आधार पर ठोस का वर्गीकरण। आप देख रहे हैं यहाँ पर रासायनिक बंधन या आवंध के आधार पर ठोस का वर्गीकरण। बच्चे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर कि रासायनिक आवंध या रासायनिक बंधन के आधार पर ठोस का वर्गीकरण कैसे वर्गीकरण करते हैं हम लोग। तो आप देख रहे हैं बच्चे लोग यहाँ पे सॉलिड है और ये सॉलिड को जो है रासायनिक बंधन के आधार पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे लोग आयनिक ठोस, इसको बोलते हैं आयनिक सॉलिड। आप देख रहे हैं यहाँ पे आयनिक सॉलिड। सेकेंड नंबर में आप देख रहे बच्चे लोग सहसंयोजी ठोस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे लोग कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। आप देख रहे हैं यहाँ पर नेटवर्क का मतलब होता है जालक ठोस, या क्या है, जालक ठोस। 3 नंबर में बात करेंगे बच्चे लोग हम लोग यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आणविक ठोस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे लोग मोलिकुलर सॉलिड। और 4 नंबर में आप देख रहे हैं क्या चीज़, मेटालिक सॉलिड, मतलब धात्विक ठोस। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये मेटालिक सॉलिड है, तो कहने का यह मीनिंग है कि केमिकल बॉन्ड के बेसिस पर सॉलिड जो है 4 टाइप का है। फर्स्ट नंबर में आप देख रहे हैं आयनिक ठोस, दूसरा नंबर में आप देख रहे हैं सहसंयोजी या जालक ठोस, तीसरा नंबर में आप देख रहे हैं आणविक ठोस और चौथा नंबर में आप देख रहे हैं बच्चे लोग धात्विक ठोस। इसको हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करेंगे और इसको समझेंगे कि यह क्या है, ये सॉलिड कैसे हम इसको आयनिक बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे लोग आयनिक सॉलिड को हिंदी में बोलते हैं आयनिक ठोस। क्या होता है आयनिक ठोस, तो आप सभी लोग ध्यान देंगे 11th में आपने पढ़ाई किया था आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड, यहाँ जो सॉलिड है वो बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा। वह सॉलिड पदार्थ जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग आयनिक ठोस बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं लोग कि सोडियम है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको यहाँ पे, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप। और आप देख रहे हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो आप देख रहे हैं 287 है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह 28 हो जाएगा और यहाँ पर यह कितना हो जाएगा 288, क्योंकि इसके पास 7 था और 1 इलेक्ट्रॉन इधर से इसने लिया। तो आप क्या देख रहे हैं लोग कि यहाँ कर्व एरो से आयनिक सॉलिड को हम दिखाते हैं, तो कर्व एरो से हम आयनिक बॉन्ड को दिखाते हैं। तो यहाँ पर यह NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में कर्व एरो है और कर्व एरो आयनिक सॉलिड का, ये आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब हुआ कि यह आयनिक ठोस है। यह सोडियम क्लोराइड जो है यह आयनिक ठोस है, सोडियम क्लोराइड जो है यह आयनिक ठोस है। आप देख रहे बच्चे लोग आयनिक ठोस। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो हम लोग बात करेंगे कैल्शियम का, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2
इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप देख रहे हैं क्या चीज, इसका भी टारगेट है 8 पूरा करना और इसका भी टारगेट है 8 पूरा करना। इसको 2 कर्व एरो से दिखाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, तो अब इसके पास हो गया 2 8 8 और इसके पास हो गया 2 8। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चे लोग कि यहाँ पे यह कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, जिसको कर्व एरो से हमने दिखाया। तो यहाँ पर ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है, इसलिए यह भी जो है आयनिक ठोस का एग्जाम्पल होगा। तो कहने का यह मीनिंग है कि मेटल और नॉन मेटल से जो सॉलिड बना होगा उसको हम लोग आयनिक ठोस बोलते हैं। आयनिक ठोस का ये 2 एग्जाम्पल मैंने समझाए, ये सब 11th में आप पहले पढ़ चुके थे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या चीज़, यह कर्व एरो है, तो कर्व एरो आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब सेकेंड नंबर में आप देख रहे हैं बच्चे मोलिकुलर सॉलिड, इसको आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आणविक ठोस। यहाँ पर इसको क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग, आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आणविक ठोस क्या है, तो आप देख रहे हैं क्या चीज कि उसमें क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड होगा और कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ उसमें कोई नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मोलिकुलर सॉलिड जैसे आप ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो इसके बीच में यहाँ पे यह शेयरिंग किया, इसके बीच में क्या है, शेयरिंग हुआ। तो आप देख रहे हैं क्या चीज कि यहाँ पर H और H बना, यहाँ पर इसका टारगेट पूरा हो गया, अब यह किसी दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इसलिए इसमें नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आणविक ठोस बोलेंगे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी बंधन है, लेकिन नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। आप दूसरा एग्जाम्पल की बात करें क्लोरीन और क्लोरीन में, तो क्लोरीन में आप देख रहे हैं क्या चीज कि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, आप देख रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 जो है कि 8, एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर किया तो 8 हो गया, और इसको जो है कि 1 किया ये शेयर तो 8 हो गया। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया, तो इसमें भी 8 का टारगेट पूरा हो गया। तो इसमें जो है कि इधर कोई दूसरा ये बॉन्ड नहीं बन रहा है, इधर भी दूसरा बॉन्ड नहीं बन रहा है, डेट मीन्स नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो आप इसको बोलेंगे क्या चीज बच्चे लोग, ये भी एग्जाम्पल क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है, क्लोरीन अणु जो है आणविक ठोस है। क्या है बच्चे लोग, आणविक ठोस है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है आणविक ठोस। फिर इसका और भी एग्जाम्पल हो सकता है बच्चे लोग आणविक ठोस में, जैसे यह फ्लोरीन है और यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, ये इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये शेयरिंग कर लिया। तो आप देख रहे हैं क्या चीज कि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में ये बॉन्ड बन गया, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो बना लेकिन नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड में हम लोग देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन भी है, टाइप ऑफ मोलिकुलर सॉलिड। तो टाइप ऑफ मोलिकुलर सॉलिड का क्या है, आणविक ठोस का प्रकार, आणविक ठोस का प्रकार आणविक ठोस का प्रकार क्या है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आणविक ठोस जो है यहाँ पर यह 3 टाइप का होगा, एक पोलर, दूसरा नॉन पोलर और तीसरा हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है, ध्रुवीय, आप देख रहे हैं यहाँ पे ध्रुवीय ठोस, आप देख रहे हैं क्या चीज, ध्रुवीय ठोस है, और यहाँ पर अध्रुवीय ठोस है, अध्रुवीय ठोस है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस है, आणविक ठोस। इसको ध्रुवीय ठोस तो कह ही सकते हैं, साथ ही ध्रुवीय आणविक ठोस बोल सकते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस बोल सकते हैं। इसमें भी अध्रुवीय आणविक ठोस बोल सकते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आणविक ठोस का प्रकार यह 3 टाइप का है। पहला नंबर में आप देख रहे हैं ध्रुवीय आणविक ठोस,
दूसरा नंबर में देख रहे हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा नंबर में देख रहे हैं हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस। इस तीनों को फिर एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करना है कि किसको आप ध्रुवीय आणविक ठोस बोलते हैं, किसको अध्रुवीय आणविक ठोस बोलते हैं, किसको आप हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस बोलते हैं। तो बच्चे लोग आप ध्यान देंगे यहाँ पे पोलर मोलिकुलर सॉलिड। पोलर मोलिकुलर सॉलिड क्या है, तो ध्रुवीय आणविक ठोस है। यहाँ पर यह क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जिस आणविक ठोस का ये निर्माण हुआ हो असमान परमाणुओं से मिलकर, जैसे बच्चे लोग यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये आणविक ठोस है हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे जब यह अपनी ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर खींचेगा, यह बॉन्ड जब डिकम्पोज होगा तो H+ और Cl- में टूटेगा। डिकम्पोज जो हुआ इस पर चार्ज ये डेवलप हुआ, क्यों भाई, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच लिया। तो आप कह सकते हैं कि इस पे माइनस और इस पे प्लस, मतलब ऐसा जिस पर चार्ज उत्पन्न हो जाता है तो आप उसको ध्रुवीय आणविक ठोस बोलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर H है, यहाँ पे O है, यहाँ पर H है, पानी है, यहाँ से बीच में जब टूटेगा तो H+ और यहाँ पे OH- में, तो ये भी क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस है। बच्चे लोग आप देख रहे हैं क्या चीज, हम कह सकते हैं इसको कि वह आणविक ठोस, वह आणविक ठोस पदार्थ, वह आणविक ठोस पदार्थ जो दो असमान अवयवी से मिलकर बना हो, अवयवी से मिलकर बना होता है, वह ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है। ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है। बच्चे लोग आप सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि इसको आप ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। अब हम लोग कह सकते हैं कि जब यह असमान अवयवी से मिलके बना है तो ध्रुवीय आणविक ठोस, तो फिर समान ये अवयवी से बना होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस। ये नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चे लोग अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, तो बच्चे लोग सीधी सी बात है कि समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है तो हम लोग उसको अध्रुवीय बोलते हैं। क्यों भाई, क्योंकि जब यह H है और H है जब डिकम्पोज होगा तो H फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल, मतलब इस पे चार्ज नहीं डेवलप होगा। दूसरा नंबर बात आप देख रहे हैं क्लोरीन और क्लोरीन है, तो यह जब डिकम्पोज होगा तो Cl और Cl है, मतलब यह समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इस पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस। तो हम इसको लिख सकते हैं वह ठोस पदार्थ जो दो समान अवयवी कणों से मिलकर, जो दो समान अवयवी परमाणुओं से मिलकर बना हो तो वह अध्रुवीय ठोस कहलाता है। बच्चे लोग आपने देखा कि समान अवयवी परमाणु से मिलके बना हो तो वह नॉन पोलर, और असमान से मिलके बना हो तो वह पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो अब हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, तो बच्चे लोग आप ध्यान देंगे कि नाम से ही क्लियर है कि अवयवी कणों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। आप सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि वह आणविक ठोस पदार्थ
वह आणविक ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों के बीच हाइड्रोजन आवंध उपस्थित हो तो वह हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस कहलाता है। आणविक ठोस कहलाता है। अब बात है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे पहचान में आएगा। तो आप जानते हैं 11 से ही कि हाइड्रोजन बॉन्ड 3 डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। यहाँ पर OH है और यहाँ पे OH है, तो यहाँ पर आपने देखा 3 डॉटेड लाइन, मतलब ये 3 डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन को बॉन्ड को दिखाया जाता है। यहाँ पर OH है और यहाँ पर HF है, तो यहाँ पर 3 डॉटेड लाइन। यहाँ पर समान और असमान अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। तो फिर इसके लिए क्या कंडीशन है, तो बच्चे लोग आप ध्यान देंगे, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन आवंध के लिए शर्त, हाइड्रोजन आवंध के लिए शर्त क्या है। तो आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि हाइड्रोजन बंधन के लिए क्या शर्त है। तो अणु में कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, अणु में कम से कम एक उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व होना चाहिए। तो बच्चे लोग पहला नंबर में आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि अणु में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होना चाहिए। दूसरा नंबर कि अणु में कम से कम एक उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व उपस्थित होना चाहिए। अणु में कम से कम एक उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व होना चाहिए। तो भाई उसमें क्या है, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन कौन सा है। तो आप देखेंगे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। यह तीनों जो है हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो ये तीनों फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है कि ये कम से कम होना चाहिए। तो देखिए ना, यहाँ पे है ही एक ऑक्सीजन है और सब में कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे अमोनिया की बात करें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पर OH, तो यहाँ पर ये बॉन्ड बना। तो आप देख रहे हैं इसमें भी एक हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव और यहाँ पे हाइड्रोजन। HOH पानी है और यहाँ पे OH अल्कोहल है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बच्चे लोग आप ध्यान देंगे कि यह जो है हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो आज ये जो क्लासिफिकेशन किए हैं इस क्लास में, तो आज ये इतना ही रहेगा। फिर हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे। ठीक है लोग।